एक समय की बात है, एक गांव में सुमित्रा नामक औरत अपनी बेटी करुणा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे और सुमित्रा बचपन से ही टकली थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी भी टकली ही पैदा हुई, जिसे देखकर सुमित्रा के आस उसे हमेशा ताने मारा करती थी और वह उसकी देवी रानी सुमित्रा की बेटी के बाल बहुत ही लंबे और बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी वजह से सुशीला भी हमेशा सुमित्रा को भी नीचा दिखाया करती थी। और ऐसे ही समय गुजर रहा था और समय के साथ अब उन दोनों के बेटियां भी शादी के लायक हो जाती है। तभी एक दिन उसके घर करुणा को देखने वाले आते हैं। अरे आइए ना, आप लोग बैठिए। अरे सुशीला, सुमित्रा कहाँ है हो तुम लोग लड़के वाले आ गए हैं, उनके लिए तुम चाय नाश्ता लेकर आओ। माँ जी अभी आई। तभी सुशीला वहाँ पर चाय नाश्ता लेकर जाती है और तभी लड़के वाले कहते हैं, अरे बहना जी, इन सब की क्या जरूरत थी, आप तो बस अपनी लड़की दिखा दीजिए। अरे क्यों नहीं, जरूर, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। तभी सुशीला अपनी बेटी के साथ जाती है और उसे बुला कर लाती है। अरे काजल बेटी, ये फोन चलाना बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। पर माँ, लड़के वाले तो करुणा दीदी को देखने आए हैं, तो मैं किसी लिए तैयार हूँ। अरे पागल लड़की, तुम्हें लगता है कि वो लोग उस टकली करुणा लड़की को पसंद करेंगे? और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकले और वो लोग तुम्हें पसंद कर ले, समझी? इसलिए अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। जब तक उस टकली करुणा को लेकर बाहर जाती है। ठीक है माँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। तभी सुशीला करुणा को बाहर लेके जाती है और कहती है, देखिए बहन जी, हमारे करुणा कितनी खूबसूरत है, लोगों के तो चेहरे पर चमक होती है, हमारी करुणा के तो सर पर चमक है। ये क्या मजाक है? हम इस टकली लड़की की शादी अपने बेटे से नहीं कर पाएंगे, माफ कीजिए बहन जी, और हम इसे टकली लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर सुशीला की बेटी काजल तैयार होकर आ जाती है और उसे देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे बहन जी, ये कौन है, आपने बताया नहीं? जी, मेरी बेटी काजल है, अभी पढ़ाई पूरी की है, बहुत संस्कारी है और मेरी बेटी। बहन जी माफ कीजिएगा, पर हमें आपके जगह जेठानी की लड़की नहीं, पर आपकी छोटी बेटी काजल पसंद है, और अगर आपको सही नहीं लगे तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। अरे आप कैसे बात कर रहे हो बहन जी, हमें इस रिश्ते मंजूर हैं, बस आप शादी की तारीख निकलवा दीजिए, हम लोग शादी की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए, हम लोग चलते हैं। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुमित्रा बाहर निकल कर आती है और कहती है, अरे माँ जी, आपने क्या किया? बड़े बहन की शादी हुई नहीं, आपने छोटी बहन की शादी तय कर दी, लोग क्या बोलेंगे? अब तू बताएगी मुझको कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे सभी तेरे इस टकले लड़की से शादी करके कौन और किसके चक्कर में क्या हमारे काजल बेटी भी ऐसे ही पड़े रहेगी की? सही कहा माँ जी आपने, इस टकली करुणा को तो कोई भी पसंद नहीं करता, इसीलिए ये दोनों माँ बेटी मेरी बेटी से जलती है। करुणा वहाँ से खड़ी सबके ताने को सुन रही होती है और रोते रोते कमरे में चली जाती है और तभी सुमित्रा भी उसके पीछे जाती है
और तभी करुणा अपनी माँ से ये कहती है, माँ हमारे साथ ही हमेशा क्यों होता है और दादी जी हमारे साथ हमेशा पराये जैसा व्यवहार क्यों करती है, हमेशा हमारा मजाक उड़ाती रहती है। अरे इससे हमारी क्या गलती है? अगर हम दोनों टकले हैं तो माँ मैं बचपन से ही दोनों के ताने सुनती आ रही हूँ। माँ अब मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। इससे अच्छा होता कि मैं आपके कोस में ही मर जाती। नहीं मेरी बच्ची ऐसा नहीं बोलती, तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे माँ जी हम दोनों वहाँ बैठे खाने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ ये दोनों माँ बेटी आंसू बहा रही है, जैसे इन पर कितना अत्याचार हो रहा है। नहीं सुशीला, मैं तो बस यहाँ पर करुणा को समझा रही थी, वो बहुत ज्यादा ही रो रही थी ना, इसलिए। हाँ ठीक है, बाहर माँ जी आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से खाना बनाकर ले आ। और ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद काजल अपने दादी से कहती है, अरे दादी जी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटी बोलो। वे मुझे बता रहे थे कि उसके पति जी के दोस्त के पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन बहुत पैसे वाले हैं और उन्होंने अपने लिए अच्छी पत्नी चाह जो उसके देखभाल कर सके। तो क्या हम करुणा दीदी की शादी उनसे करवा दें? मेरी बेटी कितना ख्याल रखती है सबके बारे में। हाँ बेटी तुम सही कह रही है। वैसे तो उस टकली से शादी करने के लिए हाँ तो करता भी नहीं। अच्छा है कि ये रिश्ता मिल रहा है, क्यों माँ जी? हाँ सही कह रही है बहू, तू वैसे भी उस आफत से पीछा छूट हमारी। वैसे माँ जी करुणा से तो उम्र में कितना बड़ा है और मैं अपने करुणा की शादी वैसे आदमी से नहीं करवा सकती। अरे नहीं करवाएगी तो उसे टकली को इस जिंदगी भर हमारे घर में ही बैठाएगी रखेगी क्या? इसलिए काजल ने जो लड़का बताया गया है उससे करुणा की शादी होगी, समझो तुम दोनों। माँ मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज आप ही उन दोनों को समझाइए ना। सुमित्रा सबको समझाती रहती है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता है और करुणा की शादी उसे बड़े उम्र के आदमी के साथ करवाने के लिए जबरदस्ती करते हैं और तभी वह कुछ में शादी का दिन आ जाता है और वह करुणा तैयार हुई अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी सबकी माँ वहाँ आती है और कहती है, अरे करुणा जल्दी चलो यहाँ से, हमें यहाँ से जाना होगा वरना ये लोग तुम्हारा शादी जबरदस्ती बड़े उम्र वाले से करवा देंगे। पर माँ हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो और कहीं जगह ही नहीं है। कहीं भी जाएंगे पर यहाँ पर नहीं रुकेंगे। मैं उन लोगों को तुम्हारे जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। मित्रा करुणा को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वहाँ घर के सभी लोगों उन्हें घर में ना देखकर परेशान हो जाते हैं। देखा माँ जी वहाँ बारात दरवाजे पर खड़ी है और यहाँ वे दोनों माँ बेटी घर से भाग गई है। अरे मेरी बेटी काजल के ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी। आखिर उन दोनों माँ बेटी ने मेरी भी बेटी की जिंदगी भी खराब कर दी। आखिर समझते भी क्या है अपने आप को। तू चिंता मत कर बहू,
उन दोनों का जो भी कुछ पता चलेगा ना तो उन्हें छोड़ूंगी ऐसी खराब लुक कि वे दोबारा ऐसा काम करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। वह सुमित्रा करुणा को लेकर शहर पहुंच जाती है और करुणा अपने शादी वाले जोड़े में ही होती है और वे दोनों टकली होती है, जिसके वजह से वहाँ के सभी लोग ऐसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे क्या बात है, आज तो हमारे शहर में नई किस्म के लोग देखने को मिल रहे हैं। हाँ। अरे हाँ, सही कह रही हो। जरा सर को देखो कितना चमक रहा है, उसके सर पर एक भी बाल भी नहीं है। अरे यार सही कह रही हो, ये दोनों माँ बेटी तो टकली है, टकली। ऐसे औरत तो मैंने पहली बार देखी है। हा। माँ, यहाँ भी सब हमारे मजाक उड़ा रही है और गांव में भी सब हमारे मजाक उड़ाते थी और यहाँ के लोग ऐसे ही हैं क्या? इस दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हमारे हमेशा मजाक बनाएंगे। तभी वहाँ से एक आदमी आती है और कहती है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस दुनिया में सबको जितना हक है वो लोग क्या है, और लोग का काम है कि लोगों का मजाक उड़ाना। लोगों का मुंह भी तभी बंद रहेगा सकता है जब हम अपने जिंदगी में कुछ बन जाएं, और मैं तुम्हें दोनों को यहाँ तक पहुँचाने का रास्ता दिखाऊंगा। आप कौन है और हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? मेरा नाम अनिल है और मैं एक मॉडल एजेंसी का फोटोग्राफर हूँ। हम सब समय ऐसी मॉडल चाहिए थी जो सबका अलग हो, और वो बात तुम लोगों में है। अनिल एक बहुत बड़ा मॉडल एजेंसी का फोटोग्राफर होता है और उन दोनों को अपने नए मॉडल के रूप में सेलेक्ट कर लेता है और उन्हें अपने साथ अपने आपसी ले जाता है और वहाँ पर सुमित्रा और करुणा का मॉडल की तरह फोटो शूट होता है और उसके फोटो हर एक मैगजीन पर छपने लगता है और धीरे धीरे वे लोग पूरे शहर में फैशन हो जाते हैं और उनकी तस्वीर अखबारों में भी छपने लग जाती है। अरे माँ जी देखिए, उन दोनों माँ बेटी की तस्वीरें अखबार में छपी हुई है और वो लोग शहर के बड़े मॉडल बन गई है। क्या बात है, हमें नहीं पता था कि टकली माँ बेटी इतने काम के हैं। अब तक ये दोनों हम लोग को पहचान भी नहीं पाएगी। और वह सुमित्रा और करुणा अपने जिंदगी में हमेशा खुश रहने लगी जाती है और उन्हें कभी भी किसी तरह के परेशानी होती और ऐसे अपने जीवन खुशी से जीने लगती है।